नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की इस ऑडियो कक्षा में मैं ब्रजरतन जोशी LEHR के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने पिछले कॉलम्स में और पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि रस क्या है और रस के अवयव जो हैं वो क्या क्या हैं और रस 9 ही क्यों हैं। और मैंने रस के अंगों, स्थायी भाव, संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव इत्यादि इत्यादि पर बात करते हुए आश्रय और रस भेद तक आपसे चर्चा की थी। और इस ऑडियो में मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा कि रस के भेद क्या हैं, कितने हैं और उनको हम थोड़ा और ज्यादा गहरे ढंग से समझने का यत्किंचित प्रयास करेंगे। छात्रों, वैसे तो रस के 9 भेद सर्वस्वीकार्य है, ये हम सब जानते हैं। पर कुछ एक आचार्यों ने वत्सल भक्ति को पृथक मान देकर एकादश रस की परिकल्पना की है। तो पहले तो हम रसों के नाम जाने। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। जिन दो को अतिरिक्त मान मिला है वो हैं वत्सल और भक्ति। तो इस तरह से जो नवरस है वो एकादश में रस में परिणित हो रहे हैं और उसकी परिकल्पना आपके सामने जो रखी जा रही है। सबसे पहला जो रस है वो है आपका श्रृंगार। इसका विषय प्रेम है और इसमें पुरुष का स्त्री या स्त्री का पुरुष के प्रति जो स्नेह है उसको 2 प्रकार से होता है, संयोग और वियोग। संयोग में जो प्रेम पात्र हैं वो मिलते हैं और वियोग में वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। अब जरा उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। जैसे श्री राम को देखकर सीता के प्रेम का जो वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया है उसको आप देखिए, जरा अंदाजे गौर कीजिए। देखन मिस मृग विहंग तरु फिरत बहोर बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ी प्रीत न थोरी। देखी रूप लो चल ललचाने, हरख जनु निज निध विज पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हो पर हरि निमीकी। अधिक स्नेह देह बई बोरी, सरद ससई जन चतिव चकोरी। लोचन मग रामई उर आनी, दो दीने पलक कपाट सयानी। यानी अब क्या कह रहे हैं वो, कहना ये चाह रहे हैं वो कि यहाँ जो मूल रूप से संयोग श्रृंगार है और वहां स्थायी भावरती है और आश्रय इसमें सीता है, आलंबन इसकी राम है, उद्दीपन वो वाटिका है जहां उसके दर्शन होते हैं और अनुभाव में श्वेत स्तंभ और भेद हैं और देह का भारी होना है, नयनों का थक्कर एक टक देखना है और संचारी भाव में हर्ष और जड़ता है। तो इस प्रकार इसमें पूरे रसावयों का, रसांगों का पूर्ण परिपाक हुआ है। इसी तरह वियोग का उदाहरण लीजिए। भूखन बसन बिलोत सिय के, प्रेम विवश मन पंप पुलक तक। नीरज नैन नीर भर पिक के, सकुचित कहत सुमरि और रोमगत। सील स्नेह सुगन गेतिय के, भूखन बसन बिलोकत सिय के। इसमें अब क्या है, रति आश्रय वही राम, वहां सीता थी, यहां राम। आलंबन सीता, उद्दीपन सीता के वस्त्राभूषणों को जब राम देखते हैं, सीता नहीं मिलती तो जिस तरह से व्यथित होते हैं, तकलीफ पाते हैं, उनके अंदर जो कंप होता है इसमें रोमांच होता है, फिर अश्रु आते हैं, संचारी भाव के अंदर स्मृति, संकोच और उमंग जो आती है। तो ये एक तरह का हुआ श्रृंगार रस। दूसरा जो रस है वो है आपका हास्य, यानी नाम से पड़ा जिसमें हंसी आती हो। किसी के विचित्र आकार, वेशभूषा, व्यवहार, चेष्टा या कथन को देखकर जब आपको हंसी आए तो समझ लेना चाहिए वो कविता या वो पाठ, चाहे वो गद्य है अथवा पद्य, वो हास्य रस से परिपूर्ण है। सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति की ले पुनि बांध लयो सुनये नत नानक हो कहूं बुंद करो छलके। निकसी ओही गैल होते मोहन, लीनी उतार तबे चल के।
अब क्या कह रहे हैं, हास्य में एक गोपी है, आलंबन कौन है, कृष्ण है। उद्दीपन क्या है, कि कृष्ण गोपी को परेशान करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और वो खीस जो उनके अंदर खिसियापन एक तरह से वो आ रहा है, और मुख पर आंचल करना, हंसना, वो जो गोपियां हंसती है और चपलताएं करती हुई अक्षिप्त या अध्याहत होती हुई आगे चली जाती है। इसी तरह एक तीसरा जो विषय है, आपके आज का विषय में जो रस का जो भेद है वो है करुण। इसका विषय है शोक। जब हमारा प्रियजन हमसे बिछड़ जाए या उसका अनिष्ट हो, तब हम वहां शोक की निष्पत्ति पाते हैं। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई महाभारत में, तब जो उत्तरा उसकी माता है, उसको जो शोक हुआ उसका वर्णन कवि कैसे करता है। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रहित तत्काल ही ता फिर धरा पर धर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहो हित कर हुई उसको बड़ी, सिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सदृश सकरुण गिरा से दैन्य दरसाती हुई, बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता नहीं कोई इस लोक। अब अपने बेटे से बिछड़ जाने के लिए मां से इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है। यहाँ स्थायी भाव शोक है, आश्रय उत्तरा है, आलम्बने अभिमन्यु की मृत्यु, और उद्दीपने स्तंभ प्रलय सिर छाती पीटना अश्रु रुदन प्रलाप, और संचारी भाव में जड़ता मोह दीनता स्मृति संकोच इत्यादि इत्यादि है। तो इस प्रकार मैंने आज के इस कालांश में आपके सामने रस के जो एकादश रस की हम लेकर चल रहे थे, उसमें 3 प्रमुख रसों के बारे में आपसे बातचीत की। पहला श्रृंगार, श्रृंगार के मैंने 2 पक्षों को स्पर्श किया, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दूसरा हास्य और तीसरा करुण। तो आपसे गुजारिश है कि आप अलंकार पारिजात नामक नरोत्तम दास स्वामी की पुस्तक और नेट पर भी अन्य नोट सामग्री उपलब्ध है, उन्हें आधार बनाते हुए इस पर अग्रसर हुए, इस पर आगे बढ़े और अपनी अध्ययन को सही दिशा दें। इस संदर्भ में अब आपके कोई भी प्रश्न इत्यादि हो तो उनका स्वागत है। धन्यवाद।